वाले समय हो या यमराज वाले समय हो? नहीं भाई, मैं यमराज वाला समय नहीं हूँ। मैं काल चक्र वाला समय हूँ। काल चक्र वाले समय हो? बाप रे, तो क्या मुझे लेने आए हो? नहीं। अच्छा, तो क्या अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ ना? नहीं भाई, पर तुम कब मौत से डराने लगे? तुम तो इस जीवन मरण के चक्कर में सदियों से फंसे हुए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यू मीन पिछला जन्म? मतलब तुम कई बार जिए हो, कई बार मरे हो, कभी कुछ क्षण के लिए, कभी पलियोपम के। पम? ये क्या बोला है? पलियोपम, आओ तुम्हें समझाता हूं। जान लो, एक 4 कोस का कुआं है। 4 कोस मतलब 8 मील लंबा, 8 मील चौड़ा और 8 मील गहरा कुआं है। उसमें एक नवजात शिशु के पतले बाल जैसे बालों को छोटे छोटे टुकड़े कर दे कि उसके और अधिक टुकड़े न हो सके। फिर उन टुकड़ों को उस कुओं में ठसाठस भर दीजिए आप। फिर हर 100 साल में एक बाल का टुकड़ा निकालो। जब वो कुआं खाली होगा, तब एक पलियोपम का समय होगा। अरे बाप रे, इसका मतलब है मैं भी कभी इतने सालों तक जिया हूं। कब, कहां, कैसे? आओ, तुम्हें तुम्हारा पिछला भव दिखाता हूं मैं। अच्छा, जरूर, मुझे देखना है। चलिए प्लीज दिखाइए मुझे पिछला दिन। आओ। अरे, ये क्या इंसान है कि जादू टोना? ये तुम हो, तुम। क्या ये मैं हूं? इतना बड़ा, इतना लंबा? हाँ, मैं तुम्हारा ही भव। ये पहला आ रहा है। इसे सुकमा सुकमा कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब सुख ही सुख है और सब सरल और संतुष्ट है। और मैं इस भव की तुम्हारी संगिनी हूँ। हम साथ साथ जन्म लिए, कुछ वर्षों तक भाई बहन की तरह रहे। फिर कुछ वर्ष हमने बहुत सुखी दाम्पत्य जीवन जिया और फिर हमने एक युगल को जन्म दिया। 6 महीने हमने उसकी परवरिश की और फिर एक दिन तुम्हें छींक आई और मुझे उबासी। बस इसी में हमने इस युगल शरीर का त्याग कर देव गति में जन्म लिया। क्या सिर्फ एक छींक और उबासी? उसमें क्या कभी किसी की मृत्यु हो सकती है भला? अरे तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? आई कांट बिलीव इट। यह सत्य है। अब तुम अपनी उलझन से बाहर निकलो और आगे का दृश्य देखो। अच्छा, आओ भोजन कर लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही तो खाया था। क्या 2 दिन पहले खाया था और अभी तक भूख नहीं है? कैसे हो गई है? हाँ, हम इतना सा यानी तुअर दाल जितना खाते हैं और 3 दिन तक हमारी भूख शांत रहती है। वाह, कमाल, बड़ा अच्छा कमाल है भाई। यहाँ तो मैं पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक सब हजम कर जाता हूँ, फिर भी 4-5 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। इनको भूख ही नहीं लगती 3 दिन तक। अब देखो इन्हें खाना भी कैसे मिलता है। अच्छा, हे कल्प वृक्ष, मुझे फल दो। अरे ये आपने क्या किया? ये कल्प वृक्ष है। हमारे यहाँ 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं जो हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसे खाना, पीना, संगीत, वस्त्र इत्यादि। अच्छा, वाव, मैजिकल विशिंग ट्रीज। तो आपका मतलब यह है कि मुझे अगर संगीत सुनना है
तो मुझे सिर्फ इस पेट से कहना पड़ेगा। आप बोल के देखिए। ए कल्पवृक्ष, मुझे कुछ संगीत सुना दो, मुझे कुछ गीत सुना दो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लाइफ है भैया। हाँ, यहाँ सुख ही सुख है। बस यहाँ एक कमी है, हम लोग आपके जैसे धर्म नहीं कर सकते। ओह रियली? यस। अब चलो प्लीज अपने घर पे। वापस आ गया मेरे घर पे। ये पहला आरए में इतना सुख था, है ना? और हमारे टाइम में इतना दुख है। ये पहले आरए में तो ना कुछ कमाओ ना कुछ मेहनत करो, सिर्फ खाओ पियो और मौज करो। ये भाई, हमारे आरए में हमारे टाइम में इतना दुख क्यों है? सुनो मेरी बात, ये सब मेरा समय का प्रभाव है। तुम सब ध्यान से सुनो मुझे काल चक्र कहते हैं। मैं दो भागों में बटा हुआ हूं, अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी, और मेरे ये दोनों ही भाग 6-6 आरों में बटे हुए हैं। अवसर पीढ़ी में प्रारंभ में बहुत ही सुख रहता है, धीरे धीरे सुख कम होने लगता है और दुख बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद उत्सर पीढ़ी शुरू होती है, वहां पहले दुख ही दुख होता है, फिर धीरे धीरे दुख कम होने लगता है और सुख बढ़ने लगता है। प्रारंभ में अवसर पीढ़ी चल रही है, इसलिए पहले सुख ही सुख था, अब दुख बढ़ने लगा है। इसीलिए कहते हैं कि समय तो हमेशा चलता ही रहता है। अरे भाई, आप कभी थकते नहीं? कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो भाई। अच्छा छोड़ो, आपने बताया और भी आने होते हैं, तो क्या मैंने और भी कहीं जन्म लिया था? हाँ, एक बार तुमने तीसरे आर्य के अंत में जन्म लिया। अच्छा, तो तब भी क्या मैं युगल ही था? नहीं, उस समय युगल समाप्त होने लगे थे और मैं वो अकेले ही जन्म लिया। अच्छा, और वो मैजिकल विशिंग ट्रीज? काल के प्रभाव से कल्पवृक्ष की सत्ता धीरे धीरे कम होने लगी थी, वे लुप्त हो गए थे, लोगों की भूख बढ़ने लगी थी। ओह नो, काश ये मैजिकल विशिंग ट्रीज सभी आरे में होते तो कितना अच्छा होता, है ना? एनीवेज, चलो बताओ मुझे फिर क्या हुआ वो आरे में। अवश्य अवश्य।
एक तो चोरी की और ऊपर से झूठ बोल रहा है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये? कौन है ये? ये तुम ही हो। मैं हूँ। लड़के को कुलकर जी के पास ले जाते हैं। कुलकर जी, इस लड़के ने एक की जगह 2 फल लिए। हाँ, ये क्या कर दिया तू? नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ? अभी सजा तो सुना ही नहीं, सीधे ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, उस समय हाँ कहना ही बहुत बड़ी सजा थी। यदि कुलकर जी माँ कहते यानी ऐसा मत करो तो अपराधी शर्म से पानी पानी हो जाता। क्या बात है, आज के युग में तो हम बच्चों को कहते रहते हैं ये मत करो, वो मत करो, कभी कभी तो कितना ध्यान भी देते हैं, फिर भी थोड़ी देर के बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। और ये देखो यहाँ पे, अच्छा छोड़ो, और क्या क्या प्रभाव होता है इस काल चक्र का? काल के प्रभाव से तत्व वृक्ष की क्षमता धीरे धीरे घटने लगी थी, वे लुप्त हो गए थे। लोगों को अपनी भूख शांत करना नहीं आता था, उन्हें कपड़ा बनाना नहीं आता था, यहाँ तक कि आग जलाना भी नहीं आता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को असी यानी अस्त्र चलाना, मसीह यानी व्यापार करना और कृषि यानी खेती करना सिखाया है। अच्छा, फिर मेरा क्या हुआ? क्या फिर से देवगति? नहीं 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 नहीं, इस बार तुमने झूठ बोला, तुमने चोरी की, तुम तिर्यंश गति में गए, तुम एक गाय बने। क्या? मैं? गाय? और ये क्या तीर ये कैसे शब्द बोल रहे हो भाई? ये भी क्या कोई आने का नाम है? नहीं, यह एक गति का नाम है। मनुष्य मरकर 4 गति में जा सकता है। तिर्यंश गति, देव गति, मनुष्य गति। अच्छा, देव गति तो मैं समझ गया। जब मैं सरल और सहज स्वभाव का था, कोई भी पाप नहीं किया, तब मुझे देव गति मिले। लेकिन ये तिर्यंश? अब इस भाव में तुम्हारे किए कर्मों के कारण तुम तिर्यंश गति में गए, तुम गाय बने। अच्छा, अब मैं समझा। सब कुछ अपने किए हुए कर्मों की वजह से ही होता है। बिल्कुल ठीक समझे। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे इस तरह तुमने कई और भाव किए। एक बार तुमने चौथे आने में जन्म लिया। अच्छा, वहां तुम राजा बने। क्या बात है, राजा? वाह, आजकल तो राजा सिर्फ टीवी में ही देखने को मिलते हैं। तो मुझे दिखाओ ना मेरा वो भाव अवश्य। कैसा दिखता था। अवश्य। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज तो शिकार करने में मजा आ गया। सैनिक, मेरा खाना मंगवाओ। ओहो, मुर्ग मुसल्लम और शीख कबाब। वाह, ओहो, अब कैसे इन मासूम जानवर को मारकर इन्हें खा सकते हैं? मुझे तो बहुत घृणा आती है। घृणा? कैसी घृणा? ये तो मेरा भोजन है, कितना स्वादिष्ट है। जब भगवान का समोसरण लगेगा, इन्हें वहां ले जाऊंगी, तब ये तत्व को समझेंगे और अपने आप सब कुछ छोड़ देंगे।
हाँ महारानी, आज आपने पहली बार हमसे कोई निवेदन किया है। हम आपके निवेदन का पूरा सम्मान करते हैं। सैनिक, कल हमारे समवस्त्र में चलने की व्यवस्था की जाए। आपका बहुत आभार महाराज। मैं भी भगवान का प्रवचन सुनने आया हूँ। अरे ये सब तो तिर्यक है। ये सब प्राणी भगवान की वाणी कैसे समझ सकते हैं? हम यह सब भगवान की वाणी का अतिशय है। भगवान जब भी प्रवचन देते हैं, सब जीव उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। सौवे पाणा हंतव्वा। इस जगत में कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जहतेन पियम दुखम तहेव तेसी पी जान जीवाणु एवणच्चा अप्येवमीवो जीवेषु होदि सदा। यह जानो कि जैसे तुमको दुख प्रिय नहीं है, वैसे ही अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं है। ऐसा जानकर सर्व जीवों में सदा आत्मोपम भाव अर्थात अपने समान समझो और दूसरों को दुख नहीं दो। सुपैंडम सपेहाय आयरम व अपणो सुपठिठितो सदा धम्मे सो अच्छा उणतपत्ति। अपने श्रेष्ठ आचारों के प्रति सदा जागरूक और धर्म में सदा सुप्रतिष्ठित रहने वाला पुरुष अंतिम घड़ी में पश्चाताप नहीं करता। जे इमं पावकम कम्मम नेव कुज्जान कारवे देवाविदं नमं संति धितिमं तित तेजस। जो पुरुष पाप नहीं करता है और दूसरों से भी नहीं करवाता है, उस धृतिमान दीप्त एवं तेजस्वी पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान की देशना संपन्न हो चुकी है। अब आगे आप देखेंगे कि राजा रानी सब में क्या परिवर्तन होता है। आगे की सीन के लिए तैयार रहिए। अब आप देखेंगे भगवान की देशना सुनने के बाद राजा में कितना परिवर्तन आता है। आज तो प्रभु का प्रवचन सुनकर तेरी आंखें खुल गई। आज से मांसाहार, मदिरा सब त्याग। आज से हर रोज एक सामायिक करूंगा और प्रतिक्रमण भी, और महीने में एक उपवास। मैं भी इसके साथ हूँ महाराज। हाँ, और राजकुंवर 4 साल के बाद जब राज्य योग करने योग्य हो जाएगा,
तभी हमारे दीक्षा लेने के भाव है। उत्तम, अति उत्तम। मैं भी यही सोच रही थी। इस प्रकार तुमने दीक्षा लेकर साधु जीवन स्वीकार किया। अच्छा, तब तो मुझे देव गति मिली होगी ना? नहीं, हर बार क्या है? साधु जीवन स्वीकार करने के पहले ही तुम्हारे आयुष्य का बंध हो चुका था। तुमने मांसाहार, मद, पंचेंद्रिय व्रत आदि कारण से तुम्हें नरक गति हुई। क्या? नरक तो बहुत ही डरावना होता है। मुझे नरक में नहीं जाना। मैं ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता कि मुझे नरक गति मिले। काश तुम ऐसे कर्म करते समय पहले सोचते। पाप तुमने किए हैं, वो तो तुम्हें ही भुगतना था। नहीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भाव दिखाना चाहूंगा, ताकि तुम ऐसे दुष्कर्म करने से पहले सोचोगे। नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना। नरक तो बहुत ही डरावना होता है। कर्म तुमने किए थे तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। नरक तो बहुत ही डरावना है। कितना धुआं है इधर। मेरा तो दम उड़ा जा रहा है। आओ, अब मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा और तुम्हें कुंभे में डालूंगा और तुम्हारे छोटे छोटे बिगड़ के और मैं तुम्हें इस काटे भरे पेट से बार बार फेंकूंगा। मुझे बचाओ। अरे सीमा, मुझे यहाँ से चिल्ले चलो। मुझे नरक में नहीं रहना है भाई। मुझे नरक में नहीं रहना है। आंखें खोलो ना। अरे वाह, सब लोग चले गए। अरे मैं ये कहाँ आ गया? बेचारा नहीं, ये तुम्हारा घर है। अरे हाँ, मैं तो अपने घर में ही आ गया। यहाँ कितना सुकून है। देखो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। धर्म करोगे तो जीवन में शांति रहेगी, वरना याद रखना, ये 5वां आरा है। यहाँ दुख बढ़ रहा है और इसे दुखमा भी कहते हैं। तो क्या ये सबसे बुरा आरा है? बुरा? बुरा तो तुमने अभी देखा ही कहा है। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। देखा तो अभी मैंने कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। है ना दोस्त? You are smart, you are brilliant. चलो चले, छठ से आगे में।
मछली है। ये मेरा मछली है। नहीं ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। मेरा है। मैंने पहला I got it first. अरे कितने गंदे, ये कितने गंदे और बदबूदार लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इस छठे आने में जन्म ही न लेना पड़े? क्या इससे बचने का कोई उपाय भी है? आगे क्या बनूंगा, कैसा होऊंगा? क्या मुझे धर्म समझाने वाला कोई होगा भी कि नहीं? फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इस काल चक्र में ही फंसा रहूंगा। शांत हो जाओ, हम शांत हो जाओ। अरे ये कौन बोला? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। अप्पा कत्ता विकत्ताय तुहाण्य सुहाण्य अप्पा मित्र ममित्तं च दुपट्य सुपट्यो। अर्थात मैं ही तुम्हारी शत्रु हूँ और मैं ही तुम्हारी मित्र। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। जब प्राणी पाप का आचरण करता है तब उसकी आत्मा उसकी शत्रु बन जाती है और वह कभी नरक में, कभी त्रियंच में, तो कभी छठे आने में जन्म लेकर अत्यंत दुख पाती है। यही आत्मा का शत्रु भाव है। और जब प्राणी अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म का आचरण करता है तब उसकी आत्मा आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, उत्तम संस्कार वाले मनुष्य भाव में, तो कभी उच्च देवगति में जन्म लेकर अत्यंत सुख पाती है। यही आत्मा का मित्र भाव है। मेरी बात हमेशा याद रखना। धन्यवाद अंतरात्मा, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं ये हमेशा याद रखूंगा कि लक्ष्य मेरा अति ऊंचा है। नहीं बनूंगा उद्गल आशक्त, संचित कर्म खपाना ही है, यही इस शरीर धारण का लक्ष्य। अरे ये समय कहाँ चला गया? समय, ओ समय! अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ। समय ने तो पहले ही बोला था कि वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अरे भाई, जब समय ही नहीं रुकता तो हम लोग क्यों रुके हुए हैं? चलिए प्रस्थान करते हैं आगे के कार्यक्रम की ओर।